हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई पेडागॉग। माई सेल्फ शिवम सक्सेना। और आज हम फिर से आपके सामने एक अवेयरनेस वीडियो लेकर आ रहे हैं। जैसे लास्टली हमने डिस्कस करा था एक अवेयरनेस वीडियो के बारे में जिसमें हमारा टॉपिक था ड्रग्स एंड ड्रग अब्यूज़, वैसे ही उसमें भी जैसे हमने फैक्ट्स की रिगार्डिंग बात करी थी और आपके सामने सारी वीडियो लेकर आए थे, सारी अवेयरनेस, सारी सब चीज़ें उसके बारे में, एक एक ड्रग जो इंडिया के अंदर पॉपुलर है उसके बारे में बताया था। वैसे ही आज हम एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत नेग्लिजिबल है, लोग अपने डेली लाइफ साइकिल के अंदर उसको बॉदर नहीं करते हैं, बट जब आपके सामने कोई बैड न्यूज़ आती है तब आप उसको बॉदर करते हैं, फिर आप उसको छोड़ देते हैं। बट ऐसा आज मैं जब फैक्ट्स बताऊंगा आपको रिगार्डिंग इंडिया एंड रिगार्डिंग वर्ल्ड, तो तब आप थोड़ा सा ध्यान दे पाएंगे कि हाँ, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी डेली लाइफ साइकिल के अंदर, हमें इसको इन्वॉल्व करना कितना ज़रूरी है। तो वो टॉपिक आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस। तो आप जाहिर सी बात है, सबने रोड सेफ्टी के बारे में सुना, सबको अपने अपने लेवल पे रोड सेफ्टी के बारे में बताया, बट आज जब मैं फैक्ट्स डिस्कस करूंगा तब आपको ऐसा लगेगा, आपको समझ आएगा कि हाँ, ये कितना इंपॉर्टेंट है पर्सनली भी और कंट्री के लिए भी और वर्ल्ड वाइड भी कितना इफेक्ट करता है, कितना अलर्टिव है, कितना ज़्यादा अलार्मिंग है ये सिचुएशन जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। और ऐसे ही नहीं, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2019, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यहाँ की रिसर्च विंग है, उसने सर्वे करा था 2019 में पूरे साल की क्या हमारे डेथ के रेशोज़ रहते हैं, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितनी सीरियस इंजरीज हैं स्टेट वाइज, सिटी वाइज, ये सारा एक हमारे पास अवेलेबल है। आप इन केस चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं www.morth.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, पूरी PDF अवेलेबल है वहाँ पे, आप उसमें फैक्ट्स चेक कर सकते हैं। तो कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग एंड अलार्मिंग फैक्ट्स हैं जो मैं इस रिपोर्ट के थ्रू आपसे शेयर करूँगा अबाउट इंडिया। एंड एक रिपोर्ट और है मेरे पास, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन ट्रैफिक इंजरी एंड प्रिवेंशन कंडक्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो ये वर्ल्ड बेसिस पे कुछ फैक्ट्स हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट आपकी WHO की वेबसाइट पे पूरा सर्वे दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रोड सेफ्टी के बारे में आपको बताता हूँ कि रोड सेफ्टी होता क्या है। तो बेसिकली रोड सेफ्टी इज द मेथड to prevent us from the road accident and a serious injury caused by road accident and you can say death caused by road accident। वो सारे के सारे methods, वो सारे के सारे techniques जो हम use करते हैं रोड सेफ्टी को अपनी डेली लाइफ में इंडल्ज करने के लिए, कि आप जब रोड पे ट्रैवल कर रहे हो अपने किसी भी व्हीकल से, इट्स अ 2 व्हीलर और इट्स अ 4 व्हीलर और एनी काइंड ऑफ हैवी मोटर व्हीकल, उसमें जब आप ट्रैवल करते हैं तो क्या प्रिवेंशन टेक्निक्स आपको यूज़ करनी चाहिए और क्या सामने वाले को करनी चाहिए, वो दोनों ही कोलैबोरेटिव वे में चलें, तभी आप रोड सेफ्टी पे प्रॉपरली अवेयर अप रह सकते हैं और लोगों को समझा भी सकते हैं। आप डेली अपडेट्स भी रख सकते हैं और उस वजह से आप आगे इसके वजह से होने वाली रोड सेफ्टी नेग्लिजेंस की वजह से होने वाली जितनी डेथ हैं या सीरियस इंजरीज हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में गवर्नमेंट भी बहुत सारे कैंपेन्स चलाती हैं और बहुत सारी एड्स हैं। मैं एक ऐड के बारे में डिस्कस करूंगा, एक अक्षय कुमार की आपने ऐड देखी होगी ऑन रोड सिग्नल की। वो एक ट्रैफिक मतलब सिग्नल पे खड़े हैं एज अ ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर और एक गाड़ी रॉन्ग साइड एंटर करती है और वो उसको बोलते हैं तुम्हारी बाप की रोड है क्या। तो ये बेसिकली रोड सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के ही मतलब सारे देख रेख में ये सारी ऐड हुई थी जिससे वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकें पब्लिकली, और कोई ऐसा फेस हो जिसको लोग एडमायर करते हों, जिसकी वजह से वो वीडियो लोगों में और अच्छे से जाए, वो देखें। और एक थोड़ा सा कॉमिक वे में ही बनाई गई थी जिससे समझना भी आसान हो और सारी हर तरीके की पब्लिक उसको समझ सके। तो इस 2019 में या 18 में ही ये ऐड लॉन्च हुई थी। इसमें आपका रिपोर्ट के ऊपर जो फर्स्ट पेज है हमारा, जो उसके ऊपर भी ये दे रखा है, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि ये सारा का सारा काम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज देखता है, उसकी रिसर्च विंग देखती है और यही उसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो बेसिकली रोड सेफ्टी, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिया के अंदर रोड्स कैसी कैसी हैं। हमारे यहाँ रोड्स तो देखिए बहुत सारे तरीके की होती है, बहुत टाइप्स ऑफ रोड, बट हमारे यहाँ किस काइंड की रोड है। एक तो आप इंडिया के अंदर मोस्टली आप सबने देखा होगा कि कंक्रीट रोड है जिसपे हम अपने व्हीकल्स चलाते हैं, और आपके यहाँ कॉलोनियल रोड्स होती हैं। कॉलोनियल रोड्स जैसे कि आपके जहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, जो आपकी सोसाइटी के अंदर रोड्स होती है, दैट इज बिटुमिन रोड। और किसी जगह गांव में या कच्चे रास्ते को आप जैसे बोलते हैं कच्चा रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, दैट इज अर्थन रोड, कि बेसिकली वहां से घास काट के बहुत सारे व्हीकल्स वहां से निकल रहे हैं तो अपने आप ही वो एक रोड बन जाती है, तो हम उसको अर्थन रोड कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की ही मेजर रोड्स इंडिया के अंदर पाई जाती हैं।
तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ अब फैक्ट शेयर करना चाहूँगा जो कि मैं इस रिपोर्ट के बेसिस पे करना चाहूँगा, जो हमारा 2019 के अंदर सर्वे हुआ था बाय रोड ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रोड सेफ्टी बेसिकली सबसे पहला फैक्ट मैं बताऊंगा रोड सेफ्टी के अंदर, तो वो है अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड इन 2019 अ टोटल नंबर ऑफ 1,51,113 पीपल वर किल्ड इन 4,80,652 ऑन रोड इन अ ईयर। एक साल में करीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मर गए उस एक्सीडेंट्स में। जो टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स थे एक साल के अंदर वो थे करीबन 4,80,000 से भी ज़्यादा। तो ये देखिए कितना अलार्मिंग सिचुएशन है। रोड एक्सीडेंट्स अक्रॉस इंडिया एन एवरेज ऑफ 414 अ डे और 17 इन एन आवर, रिपोर्ट बाय ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। आप ये सोच के देखिए कि एक दिन के अंदर इंडिया के अंदर 414 लोग और एक घंटे के अंदर 17 लोग एक्सीडेंट से जूझते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑन रोड सेफ्टी। ठीक है, अब मैं ये बात करूंगा अक्रॉस द स्टेट्स कि स्टेट्स हमारी कहाँ का कितने नंबर पे इन्वॉल्व है। तो तमिलनाडु सबसे पहले है, सबसे पहले नंबर पे है रोड एक्सीडेंट्स के अंदर। मैं अभी सिर्फ एक्सीडेंट्स की बात कर रहा हूँ, सीरियस इंजरीज और डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप ध्यान देंगे। तमिलनाडु है 57,228 नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट रिपोर्टेड इन 2019। सेकेंडली मध्य प्रदेश 50,669, उत्तर प्रदेश 42,572 नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, केरला 41,111, कर्नाटका 40,658। ठीक है, ये हमारे पास 5 मेजर स्टेट्स हैं जहां पे हमारे एक्सीडेंट्स के जो नंबर्स हैं वो बहुत पीक पर हैं। सेकेंडली महाराष्ट्र भी है 6th नंबर पे है, बट सेकेंड हाईएस्ट है फैटेलिटीज में, मींस डेथ रेशियो में, कि महाराष्ट्र रैंक्ड 6th इन एक्सीडेंट्स बट सॉ सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटेलिटीज about 12,788 after UP 22,655। मतलब यूपी सबसे पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है इन फर्टेलिटी रेट, बेसिकली डेथ रेट की, जहां पे फर्टेलिटी हो रही है या डेथ या मेजर इंजरीज हैं। ठीक है, अब तीसरा फैक्ट मैं बताना चाहूंगा। इन सिटीज दिल्ली इज रैंक नंबर 1 विद 1463 डेथ्स, मुंबई रैंक 9th विद 447 पीपल। और अब ये तो हमारे डेथ के हमारे नंबर्स हैं और एक्सीडेंट के नंबर्स हैं या मेजर इंजरीज के नंबर हैं। तो बेसिकली अब मैं बात करूंगा कि कौन सा व्हीकल टाइप कितना इन्वॉल्व है। तो वो फैक्ट हमारा बताता है 2 व्हीलर वर इन्वॉल्व इन 37% ऑफ रोड डेथ, पेडिस्टेरियन एट 17% एंड लाइट मोटर व्हीकल एट 16%। लाइट मोटर व्हीकल कैटेगरीज में आती हैं हमारी टैक्सीज, कार्स, 4 व्हीलर्स जितने भी हैं, और हैवी मोटर व्हीकल्स के अंदर आते हैं हमारे ट्रक्स एंड बसेस वगैरह, ये आते हैं। उसके बारे में कुछ इतना डेटा नहीं दिया हुआ है, बट हाँ 2 व्हीलर है 37% इन्वॉल्वमेंट है 2 व्हीलर्स की, बाइक, स्कूटर, स्कूटीज। और पेडिस्टेरियन जो पैदल लोग हैं जो चलते हैं वो 17% इन्वॉल्व हैं, एक्सीडेंट का कॉज का 17% वो होल्ड करते हैं, और लाइट मोटर व्हीकल से 16% इन्वॉल्व करते हैं। अगेन नेक्स्ट फैक्ट, in 2019, like in previous year, age group of 18 to 45 years accounted nearly 69.3% of road accident। तो मेजरली जो एज ग्रुप है वो 18 to 45 जो हमारा एज ग्रुप है उसके अंदर जो लोग हैं वो सीरियसली इन्वॉल्व होते हैं। 70% 69.3 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। तो इट्स अबाउट 70% जो लोग हमारे रोड एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है उनका एज ग्रुप 18 to 45 है। मोस्ट लाइफ लॉस्ट ऑन स्ट्रेट रोड्स इंस्टेड ऑफ कर्व्ड रोड। ये एक बहुत अलार्मिंग और इंटरेस्टिंग सी बात है, अमेजिंग सी बात है कि जो कर्व्ड रोड्स होती हैं हमारी, उसके ऊपर जो मोड़ है हमारे, उस पर जो एक्सीडेंट रिपोर्ट करे गए हैं वो बहुत कम है बजाय जो स्ट्रेट रोड्स हैं। तो स्ट्रेट रोड्स का एक्सीडेंट का जो नंबर है वो 96,624, एंड यू विल बी शॉक्ड कि कर्व्ड रोड जो है उस पर रिपोर्ट करे गए 20,141। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट रोड एक्सीडेंट एंड कर्व्ड रोड एक्सीडेंट। ठीक है, अब आगे ये तो डेटा है हमारा इंडिया का। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं। ये नेग्लिजेंस क्या है? ये तो ड्राइवर नेग्लिजेंस भी कह सकते हैं आप। इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की गवर्नमेंट द्वारा वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये भी आप कह सकते हैं। इम्प्रॉपर साइन बोर्ड्स कह सकते हैं, सिग्नल या लाइट प्रॉपर कहीं पे नहीं है। व्हीकल का मैकेनिकल फेलियर है, कोई अपनी बाइक पे ध्यान नहीं दे रहा, उसमें स्पार्क हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कहीं गिर गई, ब्रेक फेल हो जाते हैं, ये मैकेनिकल फेलियर्स में आते हैं। या एक सबसे मेजर फैक्टर है टॉक्सिकेशन, जिसके अंदर हमारे को गवर्नमेंट अवेयर करके चलती है कि जस्ट डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। मैं सिर्फ ड्रिंक की बात नहीं करूँगा, और जो
चीज़ें जो आपकी टॉक्सिकेशन की इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी ड्रग्स के बारे में, वो करके भी कई लोग चलते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने आप को भी हार्म करें और सामने जिसकी गलती नहीं है वो भी बेचारा आपकी नेग्लिजेंस की वजह से जान गंवा सकता है या सीरियसली इंजर्ड हो सकता है। ये तो बहुत सारे ये फैक्टर्स हैं। सो ये जो आपके इश्यूज़ हैं, ये जो हमारे एक्सीडेंट्स हैं, ये अवॉइड कर सकते हैं हम, इनके नंबर्स को टेक डाउन कर सकते हैं अगर हम कुछ स्टेप्स फॉलो करें। तो गवर्नमेंट भी हमें कुछ स्टेप्स बताती है। आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, ट्रैफिक की वेबसाइट पे विजिट करेंगे, तो ये कुछ स्टेप्स हैं 4-5 जो गवर्नमेंट हमेशा बोलती है, या साइन बोर्ड्स पे लगे हुए होते हैं, या मेजरली जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया होते हैं, बहुत बड़े बड़े हाईवेज होते हैं, वहाँ हर जगह आपको ये साइंस मिलेंगे या ये चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। तो उसमें आपने ध्यान दिया हो तो पर्सन मस्ट ड्राइव ऑन प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट, ये भी होता है। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, ये तो बहुत मेजर है, ये तो एलईडीज़ पे भी चलता है। और डू नॉट यूज़ फोन्स वाइल ड्राइविंग, ये भी बहुत मेजर है। बहुत लोगों के चालान कटते हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन है एक तरीके से, और रोड एक्सीडेंट को बहुत ज़्यादा प्रोन होता है वो बंदा जो फ़ोन पे बात कर रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उसको, क्योंकि वो ध्यान उसका 2-4 जगह बढ़ जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट भी अपने लिए कहती है मस्ट फोकस ऑन प्रॉपर एंड क्लियर रोड सिग्नल्स एंड ड्राइवर मस्ट नो अबाउट द सिग्नल और साइंस प्रॉपरली। तो जो गवर्नमेंट जो सिग्नल और साइन बोर्ड्स लगाती है वो एक प्रिस्क्राइब्ड साइन लिमिट्स हैं और साइन बोर्ड्स हैं जो कि हर जगह पर्टिकुलर कॉमन है, हर जगह कॉमन है, कुछ अलग अलग नहीं है। तो उसके बारे में जानकारी आप लोगों को होना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि जब लाइसेंस आप बनवाने जाते हैं अपना, तो वहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसमें सिग्नल्स रिगार्डिंग आता है, वहाँ पे लिखा हुआ कि ये किस चीज़ का सिग्नल होता है। वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, यू हैव टू चूज। तो वो इसलिए ही होता है कि आप अवेयर अप रहें कि कौन सा वो सिग्नल किस चीज़ के लिए बताया गया है। तो इसमें अब ड्राइवर को एक और मैं अपनी तरफ से भी सजेशन दूँ, गवर्नमेंट ने भी लिखा हुआ है, बहुत कम जगह लिखा हुआ है, बट आप लोगों को पता होना जरूरी है कि सिंगल स्ट्रेच जो है, और एक ही बारी के अंदर आपको बहुत लंबे टाइम तक गाड़ी नहीं चलानी। कि जैसे कई लोग होते हैं, उनको होता है कि भाई जल्दी से जल्दी पहुंचना है, तो सिंगल स्ट्रेच में वो 9 घंटे 10 घंटे का रास्ता कवर कर लेते हैं, बट वो बॉडी और माइंड प्रोसेस को इस तरह कर देता है कि आपको नींद आनी चालू हो जाती है, आपको पता नहीं लगता, आपकी एकदम से आपको नींद सी आ जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, और वो बहुत प्रोन होता है वो बंदा कि एक्सीडेंट को वो मतलब या तो वो सीरियसली इंजर्ड हो जाए या वो डेथ भी हो सकती है, और बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाते हैं ऐसे नेग्लिजेंस में। तो सिंगल स्ट्रेच को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, और व्हीकल को मेंटेन करना प्रॉपर्ली बहुत ज़रूरी है कि कोई भी मैकेनिकल फेलियर है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इन केस कोई स्पार्क हो गया, कोई बैटरी लीकेज है, या कोई वायरिंग शॉर्ट हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक, या आप बहुत मेजर चीज़ें लगा लेते हैं। तो बाइक में बहुत हैवी इलेक्ट्रिक लाइट का यूज़ करते हैं लोग, बहुत हैवी हॉर्न्स का यूज़ करते हैं, और या गाड़ी के अंदर बहुत ऐसा म्यूजिक सिस्टम लगवा लेते हैं। तो वायरिंग ज़रूरी नहीं है बाहर से आप करवाएं तो वो अच्छी हो, प्रॉपर हो, उसमें स्पार्क के चांसेस हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। कभी भी छोटा सा भी ग्लिच आपका कर सकता है, आपको रोड एक्सीडेंट बहुत कॉमनली हो सकता है आपका, अगर ऐसी चीज़ें आप इन्वॉल्व करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी मॉडिफिकेशंस पे या ऐसी मॉडिफिकेशंस जो लोकली हो रही हैं उस चीज़ को भी वो अवॉइड करती हैं। प्रॉपर मॉडिफिकेशन ऑन पेपर्स होनी चाहिए, तब आप उस चीज़ को यूज़ करें, क्योंकि वो ऑथराइज होगा और प्रॉपरली वर्क किया होगा उस पर। और इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट जिस तरह आप देख रहे हैं कि बहुत आगे, पहले से, आज से 10 साल पहले से अब तक बहुत इंप्रूव हो चुका है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी वर्क कर रही है। और मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ बन गई, अब ऐसा नहीं है कि वो बस बनी है और उसको छोड़ दिया, उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली अब इंडिया कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है, हमारा इंडिया, हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे रोड एक्सीडेंट्स को, नंबर्स को टेक डाउन करने के लिए। तो सबसे पहली बात मैं करूँगा अभी हमारे मिनिस्टर की, जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी, उनकी एक प्रेस रिलीज थी, उसकी मैं बात करूंगा। तो एज आवर यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी सेड that India witnessed the maximum number of road accident in the world and this situation is very alarming। कि एक जो रोड एक्सीडेंट्स के नंबर हैं वो इंडिया उसमें नंबर 1 पोजीशन पे आती है। ये हमारे मिस्टर नितिन गडकरी जी जो यूनियन रोड मिनिस्टर हैं, उनका स्टेटमेंट है एक प्रेस रिलीज का। एंड ही सेड दैट इम्प्रूव्ड इंजीनियरिंग एंड एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर सर्विसेज आर सम ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम को टेक डाउन करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उससे जूझने के लिए गवर्नमेंट जो है प्रॉपर इंजीनियरिंग मेथड्स, प्रॉपर आपके इन्फोर्समेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट उसका एकदम रिफाइंड वर्जन जो होना चाहिए रोड का, उसमें क्या
क्या क्या लेटेस्ट चीज़ें यूज़ हो रही हैं, अपग्रेडेड वर्जन एकदम उसके पैनल पे चलते हैं वो और उसी चीज़ को आगे फॉलो करते हैं। तो दीज स्टेप्स आर टेकन टू इंश्योर द डेथ रेट ऑन रोड एक्सीडेंट ड्रॉप डाउन बाय 50% बाय 2025। उनकी स्टेटमेंट में उनका ये कहना है कि अगर ये स्टेप्स हम इन्वॉल्व करते हैं और हम लोग भी उस चीज़ पे प्रॉपरली ध्यान देते हैं, रोड सेफ्टी की है, मतलब हमारी साइड से जो हमारा पार्ट बनता है उसको हम फॉलो करें, गवर्नमेंट की साइड से उनका जो पार्ट बनता है वो उसको प्रॉपरली फॉलो करें, तो रोड सेफ्टी हमारी बहुत अच्छे से लोग समझ पाएंगे और हम 2025 तक 50% ऑफ जो हमारे नंबर्स हैं रोड एक्सीडेंट्स के उसको हम टेक डाउन कर सकते हैं। तो 50% का मैं तो ये कहूँगा कि 20% भी अगर आप ही ध्यान देने लगे और गवर्नमेंट जो अपने प्रोसीजर पे चल रही है तो बहुत पहले ही ये नंबर हम अटेन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे को डेटा दिया है, जैसे हमारे मिनिस्टर सर ने कहा है, वो इट्स अबाउट 2025 तक हम इसको 50% तक टेक डाउन करें जो हमारे नंबर्स हैं। अब इसका कंक्लूजन अगर हम दें तो हम लोगों को क्या स्टेप्स इन्वॉल्व करने चाहिए और गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स इन्वॉल्व करने चाहिए, मैं उसकी बात करूंगा कि हम अगर अपने बेसिस पे लेके जाएं तो हमें अलर्टेड रहना चाहिए, स्टे अलर्टेड, बी अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, या रोज़ जो हमारे नए नए रूल्स या रेगुलेशंस आते हैं उसके बारे में हम अवेयर अप रहें, वो चीज़ें शेयर करें, ये सबको बताएं और जो किसी और के पास इंफॉर्मेशन है वो हम गैदर कर सकते हैं, अपडेटेड रहें कि सिग्नल साइंस क्या चेंज हो रहे हैं, कहाँ पे क्या रूल आ गया, कहाँ पे क्या प्रिस्क्राइब लिमिट है, ये सारी हमको देखनी है। या हमारे जो व्हीकल्स हैं उसके मैकेनिकल फेलियर्स, उसका टाइम टू टाइम सर्विस एंड ऑल, वो सारा हमको देखना है। ये सारी चीज़ें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, ट्रैफिक रूल्स को हम जानें और सारी चीज़ें पे मतलब एकदम अवेयर अप रहें और दूसरे लोगों को भी अलर्ट कराएं। जितना शेयर कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को उतना शेयर करें। सेकेंडली, गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट प्रॉपर इमरजेंसी सर्विसेज बनाए, SOS सर्विस को इम्प्रूव करे, रोड स्ट्रेचेस पे गड्ढे कम हो ये देखे कि मतलब कहीं पे पैची ना हो, या कैमरे प्रॉपर इन्वॉल्व करे वो, और अच्छे टेक्निक्स को इन्वॉल्व करें इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में रोड के। और सेकेंडली कि हर जो एक स्ट्रेच है उस पर पर्टिकुलर टीम इन्वॉल्व होनी चाहिए फॉर इमरजेंसी सर्विसेज की, इन केस किसी और वजह से टायर बर्स्ट होने की वजह से, जैसे आपने सुना होगा कई एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, क्लाइमेटिक रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से हो जाते हैं, रेनी सीजन्स के टाइम पे हो जाते हैं। अब उसमें आप सेफ्टी तो है बट रोड्स उसमें अजीब तरीके से वर्क करती है, इम्प्रॉपर वे में वर्क करती हैं, तो उसके लिए हमारे को अवेयर अप रहना ज़रूरी है कि किस स्पीड लिमिट में हम कैसे मौसम में कैसे, ये जनरल है, ये हम अपने हिसाब से सीखते हैं। तो उसके दौरान कोई क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से कोई एक्सीडेंट अगर हो रहा है, उसके लिए हर स्ट्रेच पे एक प्रॉपर टीम इन्वॉल्व करे गवर्नमेंट। तो ये कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट को फॉलो करने चाहिए। तो ये तो वीडियो का हमारा कंक्लूजन है कि हम सबको अपना अपना पार्ट प्ले करना चाहिए रोड सेफ्टी को इन्हांस करने के लिए, और जिससे कि रोड एक्सीडेंट्स में जो हमारे डेथ रेशियो है वो भी कम रहे और जो सीरियस इंजरीज हैं वो भी कम रहे। ठीक है, तो आगे अब मैं बात करूंगा जो मैंने बताया था, मेरी नेक्स्ट रिपोर्ट जो मैंने वर्ल्ड फैक्ट्स बताए थे और वो बहुत अमेजिंग हैं और बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। ये सोचने की बात है, ये कभी आपने फैक्ट्स जाने नहीं होंगे, इनकेस आप वो रिपोर्ट पढ़ेंगे तब आप वो चीज़ समझेंगे। मैंने आपको बताया था वो रिपोर्ट है वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन ट्रैफिक इंजरीज एंड प्रिवेंशन कंडक्टेड बाय WHO। तो इसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहला फैक्ट है कि एवरी ईयर मोर देन 1.3 मिलियन पीपल वर किल्ड इन रोड एक्सीडेंट विच इज़ इक्विवेलेंट टू द पॉपुलेशन ऑफ प्राग एंड सैन डिएगो। मतलब हर साल पूरे वर्ल्ड के अंदर 1.3 मिलियन 13 लाख लोग रोड एक्सीडेंट्स में वो डेथ हो जाती है, उन लोगों की मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं। 13 लाख लोग मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट के द्वारा पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि इक्विवेलेंट है, वो नंबर ऑफ पीपल इक्विवेलेंट है पॉपुलेशन की प्राग और सैन डिएगो जैसे देशों में। ये सोच के देखिए कितना ज़्यादा अलार्मिंग है। नेक्स्ट फैक्ट है 9 आउट ऑफ 10 रोड डेथ्स आर अकर्ड इन लो और मिडिल इनकम कंट्रीज। तो मिडिल इनकम कंट्रीज जैसे कि इंडिया या पाकिस्तान की मैं बात करूँगा, या लो इनकम कंट्रीज जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, ऐसी सोमालिया, और ऐसी कंट्रीज़ बहुत हैं जहाँ पे लो इनकम ग्रेड है, लो इनकम कंट्रीज़ है और मिडिल इनकम कंट्रीज़ है जैसे कि हम लोग हो गए। यहाँ पे 9 आउट ऑफ 10 एक रेशो दिया गया है वर्ल्ड के WHO के द्वारा कि रोड डेथ्स जो होती हैं 9 आउट ऑफ 10, मतलब 10 एक्सीडेंट्स में 9 लोग मर जाते हैं लो इनकम कंट्रीज़ और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। तो अब मैं बात करूंगा हमारे थर्ड फैक्ट की, जो कहता है कि रोड क्रैशेस रिड्यूसेस द कंट्रीज GDP बाय 3 to 6%।
कि मतलब कंट्री की जो जीडीपी है वो आपकी 3 to 6% गिर जाती है इन केस की जो उस कंट्री के अंदर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसके द्वारा जो डेथ हो रही है या सीरियस इंजरीज हो रही हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो जीडीपी के लिए इन्वॉल्व हैं, वही लोग अपना न्यूमरस वर्क्स परफॉर्म करते हैं, उनका अब उन्हीं के इकोनॉमिक वेज की वजह से एक कंट्री का जीडीपी चलता है। तो जीडीपी किसी भी कंट्री का गिरना 3 to 6% एक सीरियस, एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उसकी वजह से एटलीस्ट 3 to 6% के बीच का रेशो रहता है जिसमें हमारा जीडीपी उस कंट्री का गिर जाता है। तो एक बहुत अलर्टिव बात है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है ये। तो फोर्थ फैक्ट मैं आपसे बात करूंगा, दैट इज अबाउट 50 million ऑफ पीपल सफर सीरियस इंजरीज इन रोड क्रैशेज एवरी ईयर। हर साल करीब 5 करोड़ लोग सीरियस इंजरीज से सफ़र करते हैं ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। सीरियस इंजरीज लाइक किसी का हार्ट टूट जाना, पाँव टूट जाना, फिजिकली डिसेबल हो जाना, लाइफ टाइम या 6 महीने के बेड रेस्ट, 3 महीने के बेड रेस्ट, या हेड इंजरीज कॉज ड्यू टू नॉट वेयरिंग हेलमेट्स और सीट बेल्ट जो अगर हम गाड़ी में नहीं पहनते, या इम्प्रॉपर सेफ्टी है, जैसे किसी गाड़ी के अंदर एयर बैग्स ना हो, प्रॉपर आपके ब्रेकिंग सिस्टम ना हो, आपके मैकेनिकल फेलियर की वजह से आपका एक्सीडेंट होता है, या किसी भी रिगार्डिंग आपका एक्सीडेंट होता है तो उसमें हेड इंजरीज एक बहुत मेजर इशू है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज एक बहुत मेजर इशू है, हमारा पाँव टूट जाना, हाथ टूट जाना, कोई बंदा व्हील चेयर पे आ जाता है परमानेंट या टेम्परेरी जो भी है, वो उस स्पैन तक पूरा अपना जो है पूरे तरीके से इंडल्ज नहीं हो पाता उस वर्क के अंदर, वो ढंग से फिर जीडीपी को भी इफेक्ट इसी वजह से ही पड़ता है। तो बहुत ही एक अलार्मिंग बात है, बहुत ही सोचने वाली सिचुएशन है कि हर साल 5 करोड़ लोग, आप सोच के देखिए कि रोड इंजरीज से पूरे वर्ल्ड के अंदर सीरियस इंजरीज से जूझते हैं। लास्ट आपका फिफ्थ फैक्ट मैं बात करूंगा, उसमें ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व्स 90% ऑफ द रोड क्रैशेस। कि ह्यूमन फैक्टर, तभी मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में कहा था कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सब लोगों का एक राय ये रहती है कि गवर्नमेंट भी उस पर प्रिपेयर्ड अप रहे, वो भी ध्यान दे, बट लेकिन हमें इसलिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सर्वे, अकॉर्डिंग टू WHO, उसकी रिपोर्ट्स ये कहती है कि ह्यूमन फैक्टर जो है 90% इन्वॉल्व होता है रोड एक्सीडेंट्स में। कि मतलब हम लोग इंसान, हमारी नेग्लिजेंस, हमारी गलती, हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम लोग रोड एक्सीडेंट्स का नंबर्स बढ़ जाते हैं, 90% इन्वॉल्व रहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ फैक्ट की मैं बात करूंगा, दैट इज 80% ऑफ द ट्रैफिक डेथ इन सिटीज आर पेडिस्टेरियन एंड साइक्लिस्ट। कि हमारे सिटीज़ के अंदर जो 80% जो एक्सीडेंट जिनके होते हैं या उनकी डेथ या उनके सीरियस इंजरीज जिनको होती हैं, वो दैट आर पेडिस्टेरियन और साइक्लिस्ट, या तो पैदल चलने वाला इंसान या साइक्लिस्ट, कि उनकी गलती की वजह से, उनका इम्प्रॉपर बिहेवियर की वजह से, या अपनी जल्दबाजी की वजह से कुछ ऐसे रॉन्ग सिचुएशंस में वो पड़ जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया के अंदर आपने बहुत नोटिस करा होगा, लोग भाग भाग के रोड क्रॉस करते हैं, हाथ दिखा दिखा के रोड क्रॉस करते हैं, चलते हुए ट्रैफिक में, ग्रीन लाइट्स पे भी हैं, बीच में से निकल जाएंगे, छोटे बच्चे एकदम सामने आ जाते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन में गलती अब किसकी मानी जाए, उस पैदल इंसान की या आपकी? तो ये एक बहुत अजीब सी सिचुएशन है, उसके अंदर हर किसी को ध्यान देना चाहिए। तो 80% आप ये देखिए कि वो जो एक्सीडेंट जिनके हो रहे हैं वो या तो पेडिस्टेरियन है या साइक्लिस्ट हैं। तो ये तो वर्ल्ड के हमारे 6 फैक्ट्स जो WHO के मेन इन्वॉल्व फैक्ट थे अपने रिपोर्ट के अंदर, वो मैंने आपसे डिस्कस करें। तो इससे हमारे कंक्लूजन यही निकलता है कि हम लोगों को बहुत मेजरली ध्यान देना चाहिए, बहुत अवेयर्ड अप रहना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए, और सबसे शेयर करना चाहिए कि ट्रैफिक का जो रीसेंट अपडेट्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन की, या जो सेफ्टी मेजर्स हैं, वो सबसे शेयर करें। इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सबको, हर उस इंसान को रहनी चाहिए जो व्हीकल चलाता भी है या जिस पे नहीं भी है, जो नहीं भी चलाता उसको भी रहना चाहिए, क्योंकि एक पेडिस्टेरियन की भी एक जिम्मेदारी बनती है रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग। तो एक ये सबसे मैं यही एक लास्ट में बात कहना चाहूँगा कि बी अवेयर्ड अप और रोड सेफ्टी पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। और 2025 तक जो एक हम एक लेके चल रहा है इंडिया, एक अपना रेशो की 50% हमारे को अपने एक्सीडेंट रेट्स को गिराना है, अपने उसको टेक डाउन करना है नंबर्स को, कि वो हम पूरा कर पाएँ। सो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, बी अवेयर्ड।